हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए। तो पहला कह रहा है बौद्ध धर्म से बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। तो क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध को। इसको हिंदी में कहेंगे एशिया के ज्योतिपुंज। एशिया के ज्योतिपुंज। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध को। दूसरा का क्वेश्चन हो गया गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पे। लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में एक जगह है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। जब जन्म हुआ था गौतम बुद्ध के, तो उस समय उनका प्रतीक चिन्ह क्या था बौद्ध धर्म में, कमल या साढ़। कमल या साढ़। क्वेश्चन दे देगा, मिलान करने के लिए देता है कि कमल जो है गौतम बुद्ध से किस से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म से। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नामक नेपाल के एक जगह पे हुआ था। गौतम बुद्ध के पूछता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। इसी में आता है उनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था सुशोधन। सुशोधन कौन थे, तो कपिल वस्तु के शाक गणराज्य के वो प्रधान थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो किस कुल से संबंधित है, या गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा शाक्य कुल से संबंधित है। उनके माता के क्या नाम था गौतम बुद्ध का, तो माता का नाम था माया देवी या महामाया। इनकी मृत्यु जो गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 वर्ष के उम्र में 7 दिन के बाद गौतम के 7 दिन के बाद जब गौतम बुद्ध जो जन्म लिए थे, तो 7 दिन के बाद इनकी माता का मृत्यु यानी कि महादेवी के मृत्यु हो गया था। तो इनके लालन पालन पोषण कौन किए थे, तो इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति, वही की थी इनकी लालन पालन पोषण यानी कि पाली थी। तो गौतम बुद्ध के नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या है, इनका पत्नी का नाम क्या है, तो यशोधरा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या है, तो यशोधरा। उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। और जो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में अपने गृह त्याग दिए थे।
गृह त्याग दिए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में। तो गृह त्यागने को कुछ क्वेश्चन पूछता है, बौद्ध धर्म में गृह त्यागने को क्या कहते हैं? इसका आंसर होता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो क्वेश्चन पूछेगा एक और कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर होता है घोड़ा। आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो थे घोड़ा पर बैठकर गृह त्याग दिए थे। तो क्वेश्चन पूछता है गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। उनके प्रथम गुरु यानी कि जब गृह त्याग के बाद में जब राजगीर गए थे तो उस समय उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। तो क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। दूसरे गुरु कौन थे? तो रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र। प्रथम गुरु अलार कलाम, दूसरे रुद्रक रामपुत्र। जब ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था गौतम बुद्ध के? तो 29 वर्ष घर त्यागने के बाद 6 वर्ष जब तपस्या किए थे, यानी कि 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो निरंजना नदी या फाल्गु नदी, दोनों एक ही है। फाल्गु नदी के तट पर उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वो स्थान जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध के, वो स्थान बोध गया कहलाया। अब वो कौन सा ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो है बुद्ध कहलाए थे। क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध जो थे बुद्ध कब कहलाए? तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो थे बुद्ध कहलाए। प्रथम उपदेश बुद्ध के प्रथम उपदेश क्या कहलाया और कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश जो तो कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे, ऋषिपत्तनम में। बोले ऋषिपत्तनम में। तो क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऋषिपत्तनम में। वो वर्तमान में सारनाथ कहलाता है, तो वहाँ उपदेश दिए थे। और प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। सर्वाधिक एगो क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उस समय कितने वर्ष के थे गौतम बुद्ध? तो 35 वर्ष के। 6 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो निरंजना नदी के तट पे, निरंजना या फाल्गु नदी के तट पे जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो गौतम बुद्ध कहलाए। और वह स्थान जो था बोध गया कहलाया। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऋषिपत्तनम में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। और अंतिम उपदेश कहाँ दिए हैं? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। उनका मृत्यु कब हुआ था गौतम बुद्ध के? तो 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु के समय को गौतम बुद्ध को क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में? तो महापरिनिर्वाण। इनका प्रतीक क्या था मृत्यु के समय? तो मृत्यु के समय स्तूप प्रतीक है, स्तूप। तो क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। और उनके
गौतम बुद्ध के मृत्यु के समय बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो महापरिनिर्वाण कहलाता है। और उनका प्रतीक, मृत्यु के प्रतीक क्या था, तो स्तूप था। गौतम बुद्ध के प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो प्रथम भिक्षुणी एगो पूछता है गौतम बुद्ध के प्रथम भिक्षुणी कौन थी, तो इसकी गौतमी प्रथम भिक्षुणी बनी थी। इसी में पूछता है बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन थे, कौन कौन है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो प्रथम भिक्षुणी गौतमी थी। और प्रथम इनके घोड़े का नाम क्या था, घोड़े का नाम, क्वेश्चन पूछता है गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो प्रथम गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक। और इनके सारथी का क्या नाम था, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, चाण। तो क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन है, तो बुद्ध, धम्म, संघ। और घोड़े का नाम क्या था, कंथक। और सारथी का नाम क्या था, चाण था। एक क्वेश्चन पूछता है किसके कहने पर बुद्ध ने वैशाली में संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में किसके कहने पर बुद्ध ने वैशाली में संघ की, यानी कि स्त्री की संघ में स्त्री की प्रवेश की अनुमति दी थी। आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में स्त्री की अनुमति मिली थी। एगो क्वेश्चन पूछता है और कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कौन से 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म में अनुयायी बनाए थे, तो प्रथम शूद्र थे तपस्सु और दूसरे शूद्र थे भल्लिक। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन से 2 शूद्र जो गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म यानी कि धर्म में अनुयायी बनाए थे, तो एक थे तपस्सु और दूसरे थे भल्लिक। एक क्वेश्चन पूछता है अष्टमार्गी के मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर होता है बौद्ध धर्म। इसी तरह संघ में प्रविष्ट होने की क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में, तो उपसंपदा कहते हैं, उपसंपदा। तो क्वेश्चन पूछेगा संघ में प्रविष्ट होने को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होता है उपसंपदा। इसी में आता है भिक्षुक जो थे अपना गृह त्याग कर जो बौद्ध धर्म में प्रवेश होते थे उसे भिक्षुक कहते हैं। और उपासक जो थे अपने गृहस्थ जीवन को रहकर बौद्ध धर्म को मानते थे उसे उपासक कहते हैं। 4 गो बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, द्वितीय 383 ईसा पूर्व में, थर्ड जो है 255 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ जो है प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का स्थल क्या था, कहाँ हुआ था, राजगीर में, राजगिरी या गिरी ब्रिज में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था 383 ईसा पूर्व में, तब वैशाली में हुआ था, वैशाली। अच्छा, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा राजगीर में। और द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, वैशाली में 383 ईस्वी में ईसा पूर्व में। और थर्ड बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 255 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में। और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम, जम्मू कश्मीर में। और प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किए थे, तो महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था, साबाकामी। और थर्ड बौद्ध संगति के मोगलीपुत्र तीस्त।
और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर होगा महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सावाकामी। और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तीर्थ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष एगो पूछता है, तो इसका आंसर होता है अश्वघोष। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होता है अजातशत्रु। और सेकेंड बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सावाकामी की अध्यक्षता में किसके शासनकाल में होता है? तो कलाशोक। थर्ड आता है थर्ड बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में मोगली पुत्र तीस्त के अध्यक्षता में किसके शासनकाल में होता है? तो अशोक के शासनकाल उस समय चल रहा था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडल ग्राम जम्मू कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में उस समय राजगीर में हुआ था। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु उस समय शासक था। और सेकंड बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और उसकी अध्यक्षता सावाकामी ने किए थे। और उस समय शासनकाल किसका था? तो कलाशोक का शासनकाल था। थर्ड बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में मोगली पुत्र तीस्त के अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति था प्रथम शताब्दी ईसा में कुंडल ग्राम जम्मू कश्मीर के वसुमित्र की अध्यक्षता और अश्वघोष के उपाध्यक्ष में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस समय लिखे हैं बौद्ध साहित्य, कुछ बौद्ध साहित्य लिखे हैं, साहित्यक बुक लिखे हैं। तो सूत पिटक की रचना किसने किया था? तो आनंद ने। सूत पिटक में किसका वर्णन किया गया है? क्वेश्चन पूछेगा सूत पिटक की रचना किसने किया था? तो आनंद। और सूत पिटक में किसका उल्लेख किया गया है? किस चीज़ का वर्णन है इसमें गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह आता है दूसरा का बुक विनय पिटक की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना उपाली ने की थी। और इसमें किसका व्याख्या किया गया है? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों के बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणी के नियमों के बारे में विनय पिटक में उल्लेख मिलता है। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा मतों का दार्शनिक व्याख्या मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा अभिधम्म पिटक में किसका उल्लेख मिलता है? तो बुद्ध के उपदेश सिद्धांत तथा बुद्ध के मतों का दार्शनिक व्याख्या किसमें मिलता है? तो अभिधम्म पिटक में। एगो बुक आता है मिलिंद में यूनानी शासक था मिंडार और बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागसेन। बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी व्यक्ति मिंडार के यूनानी शासक था मिंडार, दोनों का इसमें संवाद मिलता है। एगो दीपवंश आता है, दीपवंश बुक का नाम है। दीपवंश बुक में किसका उल्लेख मिलता है?
यानी कि श्रीलंका के इतिहास के बारे में श्रीलंका के इतिहास के बारे में व्याख्या किस बौद्ध धर्म के किस बुक में मिलता है? तो दीपवंश के बुक में मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा सिंहल यानी श्रीलंका का उल्लेख किस बौद्ध बुक में मिलता है? तो इसका आंसर होगा दीपवंश। एगो आता है महावंश। महावंश में मगध साम्राज्य का उल्लेख किस वंश में मिलता है? कि मगध साम्राज्य का उल्लेख किस बुक में मिलता है बौद्ध धर्म के? तो महावंश में। क्वेश्चन पूछेगा मगध साम्राज्य का उल्लेख किस वंश यानी कि मगध साम्राज्य का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर होगा महावंश। एगो बुक है माध्यमिक कारिका, किसका लेखक है? किसका? तो नागार्जुन के, जिसने शून्यवाद के प्रवर्तक माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।